income, capital income and ट्रांसफर इनकम। क्या होता है फैक्टर इनकम? जो भी फ्रैक्शन प्रोसेस में यूज हो रहा है, मीन्स लाइक एज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस। ठीक है, एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं यहाँ पर। तो इसके ब्याह पे यहाँ पे जो भी वर्क हो रहा है उसके बदले में जो पेमेंट्स हो रही है, ठीक है, तो वो सब किस में आता है? आपका फैक्टर इनकम में आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब वर्क किया है उसके बदले में आपको कुछ पेमेंट्स के रूप में मिला हुआ। ठीक है, जबकि जो ट्रांसफर इनकम्स होती है ये आएगा जैसे गिफ्ट्स हो गया, डोनेशंस हो गया है, मीन्स हमने कुछ नहीं करा लेकिन हमको कहीं ना कहीं से कुछ जो है एसेट, कुछ मनी जो है आपको फ्री में वन साइडेड ट्रांजेक्शन आपको मिल गई है, इसे वन साइडेड ट्रांजेक्शन भी कहते हैं। तो फैक्टर इनकम क्या है? इट इज received by factors production, land, labor, capital and enterprise। ठीक है, और इनके बदले में आपको एक क्या प्रोडक्टिव जो सर्विसेज मिल रही हैं, जैसे हमने कहा कि जब लैंड है तो उसको रेंट मिला, लेबर को वेजेस मिले हैं, कैपिटल को इंटरेस्ट एंड एंटरप्राइजेस को प्रॉफिट यहाँ पर मिलता है एज ए पेमेंट्स के रूप में। ठीक है, इसका नेचर जो होता है वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी होता है, पेमेंट्स और इनकम फॉर प्रोडक्टिव एक्टिविटी। मीन्स क्या होगा? प्रोडक्शन आपका इंक्रीज होगा, आपकी जो एक्टिविटीज है दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। ठीक है, एंड इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। जैसे फाइनल गुड्स क्या था? दीज आर फाइनल गुड्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम। ठीक है, तो सेम कैपिटल इनकम इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ट्रांसफर इनकम विदाउट प्रोवाइडिंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न, कोई सर्विस नहीं दी, कोई गुड्स हमने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं करी, लेकिन आपको जो है कुछ ना कुछ जो है वो एज अ गिफ्ट, डोनेशन, स्कॉलरशिप्स के रूप में हमें कुछ ना कुछ मिल गया। ठीक है, तो ये क्या है आपका? इसलिए हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ठीक है, जैसे आपके घर में कोई मेहमान आए, उन्होंने आपके हाथ में कुछ पैसे रख दिए, आपने कुछ नहीं करा, आपको पैसे मिल गए। ठीक है, तो वो भी क्या है? वो भी आपकी ट्रांसफर इनकम है। गिफ्ट हो गया ना, गिफ्ट लेकर आ गए। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, बेरोजगारी भत्ता जिसको हम कहते हैं, डोनेशन, स्कॉलरशिप्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसफर इनकम। क्योंकि हमने मेहनत नहीं करी है, हमको इसके बदले में हमें कहीं ना कहीं इस तरह की सर्विस मिल गई है, इसलिए हमने इसे कहते हैं वन साइडेड ट्रांजेक्शन। ये भी ध्यान में रखना, वन साइडेड ट्रांजेक्शन। ठीक है, वन वे। इट डज नॉट रिप्रेजेंट पेमेंट फॉर एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी, कि हमने यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन नहीं करा, जबकि यहाँ पे क्या था? इनके थ्रू प्रोडक्शन हुआ था। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी में कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। एंड इट इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। ट्रांसफर इनकम को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? जो आपकी क्या होगा? हस्तांतरित इनकम होती है, आय होती है। ठीक है, मतलब क्या होगा? आपको, आपने वर्क कुछ नहीं करा लेकिन आपको फैसिलिटीज आपको जो है वो फ्री मिल गई है। ठीक है, एग्जांपल्स ध्यान में रखना है आप लोगों ने साथ में। देन एनएफआईए। एनएफआईए का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है हम लोगों ने। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर क्या होता है? फीफा एंड पीटा। फीफा एंड पीटा। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन फीफा एंड पीटा दैट इज एनएफआईए। अब ये फीफा क्या है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मतलब अब्रॉड से जितनी भी जो इनकम हमारे पास आई है। ठीक है, तो जब फ्रॉम होगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा, और जब पीटा होगा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारे पास माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? एनएफआईए होता है। एनएफआईए का मतलब क्या होगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड बाय नॉर्मल residents of a country and the factor income earned by non-residents in the domestic territory of that country। जो आपको क्या बताया? फीफा माइनस पीटा। ठीक है,
The income earned from rest of the world by residents of a country known as factor income from abroad. ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे एग्जांपल लेते हैं कि इंडियन इज वर्किंग इन यूएस एम्बेसी. ठीक है, तो इंडियन यूएस एम्बेसी में काम कर रहा है इन इंडिया. इस इनकम इज ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम अब्रॉड. Similarly, income earned by non-residents in domestic territory of a country, his income is factor income to abroad. जब रेजिडेंट कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो जाएगा. जब नॉन रेजिडेंट है तो वो क्या हो जाएगा आपका टू अब्रॉड हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे और दूसरा जो भी प्रॉफिट होगा ब्रांच ऑफ यूएस बैंक इन इंडिया. ठीक है, यूएस की जो भी ब्रांच है इंडिया में है उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो भी आपका फैक्टर इनकम टू अब्रॉड के अंदर इंक्लूडेड होता है. ठीक है, देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा आपका फीफा एंड फीटा का. सेम नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप. अगर हम यहाँ पे बात करें प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप की तो आपका वही फैक्टर्स एंड प्रोडक्शन आपके इसके अंदर आ जाएंगे. उसमें जो हमें पेमेंट्स मिल रही है एंड रिटेन्ड अर्निंग्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो प्रॉफिट होता है. ठीक है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा फीफा एंड फीटा का वो इसके अंदर इंक्लूडेड हो जाएगा. ठीक है, इसमें बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 1 मार्क्स में आपका इंक्लूड हो सकता है. ठीक है, ये है आपका एनएफआईए की अगर हम बात करें तो एनएफआईए देखिए ये जो आपकी इंपॉर्टेंट वे है. एनएफआईए कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. किस वे में पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा एंड जीरो होगा. अभी हमने कहा एनएफआईए इक्वल्स टू फीफा माइनस फीटा. ठीक है, अगर मान लीजिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ज्यादा है. ठीक है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो आपका ज्यादा है. हमने कहा ये चैन है. और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जो है वो आपका कम है. ठीक है, इसका मतलब क्या है, एनएफआई क्या है पॉजिटिव में, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉम अब्रॉड ज्यादा है. ठीक है, सेम इसी कंडीशन में कहा बैंक फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. हमने कहा कि अब आपका जो है यहाँ पे ये 8 है और ये आपका 10 है. इस मींस क्या है एनएफआई आपका नेगेटिव हो गया. ठीक है, इसके बाद बैंक फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दोनों के दोनों व्हेन बोथ आर इक्वल इट मींस एनएफआई इज जीरो. ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है आप लोगों ने, जब फ्रॉम अब्रॉड ज्यादा होता है तब आपके पास जो एनएफआईए होगा वो पॉजिटिव में होगा. कहीं कहीं पे आपको एनएफआईए नेगेटिव भी देखने के लिए मिलेगा व्हेन वी डू द क्वेश्चंस ना ऑफ नेशनल इनकम. ठीक है, तो वहां पर आपको मिलेगा कि किस तरह से आपका कहीं पे पॉजिटिव होगा कहीं पे नेगेटिव भी होगा. तो वहां पे घबराना नहीं है कि ये नेगेटिव कहां से आ गया है. ठीक है, देन एनएफआईए. ठीक है, एंड नेट एक्सपोर्ट. ठीक है, एनएफआईए का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया. हमने क्या कहा फीफा एंड फीटा. डिफरेंस बिटवीन फीफा एंड फीटा दैट इज एनएफआईए नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है और फैक्टर सर्विसेज को यहाँ पर रिलेट करता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं नेट एक्सपोर्ट्स की. तो वो एक्सपोर्ट्स वर्ड आया, इट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स. ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो भी डिफरेंस आया एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स के बीच में उसको हमने क्या कहा वो आपका क्या होगा नेट एक्सपोर्ट. ठीक है, डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट के अंदर आएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बात करेंगे, जबकि हम यहाँ पर नेशनल की बात करते हैं. यहाँ पे नॉन फैक्टर सर्विसेज कुछ भी इंक्लूड नहीं